टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि जो मैटर है, पदार्थ है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला जो गुण है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है बेटा, ठीक है, वो हमेशा मोशन में रहता है, वो कभी रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है, हमेशा मोशन में रहते हैं, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज इन मोशन। पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो हमेशा किस में रहते हैं, गति में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं रहते, ठीक है। ये चीज समझिए। वो कैसे रहता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि सर कितना फास्ट रहेगा। तो इसके लिए आपके जैसे एनसीईआरटी बुक है उसमें स्पेशली इस चीज के एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है ऑलवेज किस में रहता है, मोशन में रहता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि यदि कोई खाना बना रहा है तो उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाती है, या फिर अगरबत्ती कोई जल रही है, ठीक है, तो उसकी खुशबू जो है आपके नाक तक पहुंच जाती है, ठीक है। बट यदि कोई अगरबत्ती या भोजन ठंडा पड़ा हुआ है, पका हुआ है, बट वो ठंडा पड़ा हुआ है, तो उसकी खुशबू सूंघने के लिए या उसकी गंध सूंघने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ दो कंडीशन आएंगे कि यदि अगरबत्ती जली नहीं है, ठीक है, तो उसकी खुशबू आपको डायरेक्टली नहीं आएगी कि अगरबत्ती रखी है और उसकी खुशबू आप तक नाक तक पहुंच गई। बट अगर आप अगरबत्ती को जला देते हैं तो उसकी खुशबू आपके नाक तक दूर से भी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को समझना है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर मोशन तो कर रहे हैं। अब जैसे अगर अगरबत्ती जली नहीं है, अगर वो पैकेट के अंदर है, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी खुशबू सूंघने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। बट वो जैसे ही अगरबत्ती जल गई वैसे ही वो उसकी जो खुशबू है वो दूर से ही हमें आने लगी। अब समझिए इस चीज को कि जब अगरबत्ती की जो खुशबू है, ठीक है, दूर से आने लगी जब हमने जलाया, तो उसमें जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, इससे क्या मतलब है, अगर आपने कोई अगरबत्ती जलाई उसकी खुशबू आ रही है या कोई गर्म चीज है तो उसकी खुशबू सिविल मीटर्स तक हमें पहुंच जाती है, ठीक है, हमारे तक पहुंच जाती है। तो जो पार्टिकल ऑफ मैटर है ना, पार्टिकल ऑफ मैटर है, ठीक है, वो मोशन करते हैं, डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कितने फास्ट जाएगी, कितने फास्ट मूव करेगी, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर कितने मोशन में तेजी से जाएगी वो डिपेंड करेगी एनर्जी पर। कौन सी एनर्जी करेगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। यदि किसी पार्टिकल ऑफ मैटर यानी किसी भी पार्टिकल्स को यदि हम बाहर से एनर्जी देते, जैसे कि मान लो कि हमने अगरबत्ती को क्या किया, हमने थोड़ी सी उसको हीट दे दी और वो जलना शुरू हो गया, ठीक है, तो उसके पार्टिकल बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लगे, वो एक दूसरे से टूट गए, डिफ्यूज हो गए, अलग अलग हो गए और तेजी से वो फ्रीली मूव करने लगे, ठीक है। इस चीज को कंसेप्ट को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि कोई सॉलिड है, जैसे अगरबत्ती कैसे होती है बेटा, सॉलिड होती है, ऐसे सॉलिड होती है, तो उसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो कैसे, कोई ज्यादा घने घने होंगे, ठीक है। आपने जैसे ही उसको काइनेटिक एनर्जी दी, यानी कोई हीट दी, बाहर से एनर्जी दी, ठीक है, वैसे ही वो जलना स्टार्ट हुए, हीट उसको मिल गई, ठीक है। जैसे ही वो हीट मिली इसको, वैसे ही वो कन्वर्ट हो गए गैस में, इसमें डायरेक्ट कन्वर्ट हो गई गैस में, ठीक है। और जैसे ही वो गैस में बने तो पार्टिकल जो है गैस के वो फ्रीली मूव करने लगे, कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। और उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। स्पीड ऑफ पार्टिकल जो है इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बढ़ती रहेगी। ये चीज ध्यान रखनी है। एनर्जी जितनी आप देख रहे हैं, जब ठंडा था इसको हमने कोल्ड पोजीशन में था जब ये, तो इसके पार्टिकल मोशन तो कर रहे थे बट इतना तेजी से मोशन नहीं करेगी। जैसे हमने इसको थोड़ा हीट किया तो ये अपनी स्टेट को भी चेंज कर दिया, जैसे इसने अपनी स्टेट को चेंज किया वैसे ही ये गैस फॉर्म में आ गया, और जैसे ये गैस फॉर्म में आया ये तेजी से रैंडमली मोशन करने लगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वजह से। यानी हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोशन ऑफ पार्टिकल है, मोशन ऑफ पार्टिकल हम ये कह सकते हैं। यानी जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा उनको काइनेटिक एनर्जी देंगे उतनी तेजी से मोशन करेंगे पार्टिकल, ठीक है, उतने तेजी से पार्टिकल जो है वो मोशन करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ इतनी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से खाने के एग्जांपल को ले सकते हैं कि यदि आपके पास कोई खाना पड़ा है, ठीक है, तो ठंडा खाना है, तो उसकी खुशबू सूंघने के लिए कि वो खराब है कि या ठीक है, तो उसकी खुशबू के लिए आपको पास जाना पड़ेगा। अगर आप कोई खाना पका रहे हो, तेज से ताजा ताजा खाना पका रहे हो, तो उसकी खुशबू जो है आप तक आसानी से दूर तक ही पहुंच जाएगी कि खाना पका रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उसमें क्या होता है बेटा, हर एक पार्टिकल में, चाहे वो कितने सॉलिड के पार्टिकल बहुत घने में नहीं होते, बट फिर भी उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, हल्का हल्का स्पेस होता है, ठीक है। हर एक पार्टिकल्स, हर एक मैटर के पार्टिकल में स्पेस होता है। जैसे एक पार्टिकल है जुड़ा हुआ ऐसा, तो दूसरा यहाँ होगा, तो इनके बीच कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल के लिए हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि एक पत्थर है, पत्थर पे अगर आप पानी पे रखोगे कुछ दिनों बाद देखो क्या उसके पत्थर के अंदर भी जो पानी है वो रिस चुका है। आप मिट्टी देखोगे तो मिट्टी के अंदर भी क्या रहता है, रिस जाता है, पानी रिस जाता है, जो पानी आता है, ठीक है, आसमानी पानी, तो वो भी उसके अंदर रिस जाता है,
इससे हम पता लगा सकते हैं। या फिर हम देख सकते, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज तैर रही है तो स्पेस के कारण तैरेगी, उसके अंदर स्पेस, हम तैर पाते हैं तो हम पानी को हटाते हैं, हम स्पेस बनाते हैं, तभी हम तैर पाएंगे उसमें। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर का, कि हम यदि तैर पा रहे हैं, डाइवर है वो आसानी से पानी को काट पा रहा है, तो रीजन क्या है कि स्पेस, हम जो पानी के और पीछे स्पेस बनाते हैं जिसके कारण हम उसमें तैर पा रहे हैं। थर्ड केस है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे एक मैटर है, पार्टिकल है और दूसरा है, वो एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, अट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। कैसे नेचर के होते हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर, वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है ना, तो हम इन एग्जांपल के थ्रू ये समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो होती है मैटर की वो तीन होती है। एक, नंबर वन, कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है ऑलवेज गति में रहते हैं, मोशंस में रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि उनके बीच स्पेस होता है। तीसरा क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, आगे बात समझ, उनके बीच फोर्स होती है जिसके कारण वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसके कारण वो इतने घने घने रहते हैं और एक दूसरे से दूर नहीं जाते। उसी तरह से गैस में है, गैस में बहुत ज्यादा दूर है, गैस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है मैटर में वो कम होती है। ठीक है, क्योंकि वो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, अब ये भी पढ़ेंगे जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो हम इसमें पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, अब जो लिक्विड के वो थोड़े पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, बट इनके बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। पर सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो किसमें होती है, सॉलिड में, और उसके बाद किसमें होती है, लिक्विड में, और उसके बाद किसमें होती है, गैस में। अगर उसको अरेंज करें तो हम लगा सकते हैं कि अगर कभी अरेंज करने पाए कि सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सॉलिड की, फिर किसकी होगी, लिक्विड की, और फिर किसकी होगी, गैस की। गैस में अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल ना के बराबर ही कह सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल ऑफ गैस जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड की, फिर लिक्विड की, और फिर किसकी होगी, गैस की होगी।